नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास कार्यक्रम खरी खरी में आपका स्वागत है। आज हम खरी खरी कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो हरियाणा विधानसभा के रथ को सारथी के रूप में बहुत कुशलता और चतुराई के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और उस शख्सियत का नाम है कुलदीप शर्मा। कुलदीप जी, हमारे खास कार्यक्रम खरी खरी में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। खरी खरी में आपने बहुत खरे खरे आदमी को चुना है। मैं बहुत कोशिश करता रहा कि आपसे खरे खरे सवाल पूछूं, लेकिन कोई खरा खरा सवाल मिला ही नहीं। इसलिए पहला सवाल मैं आपकी विधानसभा अध्यक्षता से जुड़ा हुआ पूछ रहा हूं। एक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप विधायकों से क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, किसी भी लोकतंत्र का कोई भी विधानसभा एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है और विधानसभा के सदस्यों द्वारा कॉन्स्टिट्यूट होती है। ये एक ऐसा पटल है, ये एक ऐसा सदन है जहां विधायकों के पास न केवल आज के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी भविष्य के निर्माण में एक सहयोग, एक योगदान वो दे सकते हैं। अपने क्षेत्र की समस्याएं उठा सकते हैं और विधायक का कर्तव्य भी ये है कि विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखें, अपने लोगों की बात रखें और रिप्रेजेंटेटिव हैं। और विधायक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, हालांकि लोकतंत्र संख्या का खेल है, इसमें संख्या का बड़ा महत्व रहता है, लेकिन अगर कोई भी एक व्यक्ति किसी बात को कहने में जिस चतुराई को आप मुझे कह रहे हैं, उस चतुराई से और उस कौशल्य से वो अपने क्षेत्र की बात सरकार के सामने रखे, लोगों के सामने रखे, सदन के पटल पर रखे, तो अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विधायक सरकार में है या सरकार से बाहर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अपनी बात सही तरीके से रखता है तो क्या आप मानते हैं कि जनता तक और सरकार तक, दोनों तक वो आवाज़ पहुंचती है? मेरा ये मानना है कि कोई भी बात जो सकारात्मक रूप में कही जाती है और जिसके कहने के ढंग में सकारात्मकता रहती है, वो बात अपना एक असर छोड़ती है, चाहे वो किसी भी दल का सदस्य हो। अगर कोई सत्ताधारी दल का सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से और सकारात्मक रूप में न कह पाए, तो मैं समझता हूँ उससे कहीं बेहतर वो ऑपोजिशन का आदमी है जो अपनी बात को पॉजिटिविटी के साथ कह रहा है और अपनी बात को बड़े प्रभावी ढंग से अपने लोगों की बात को कह रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष का आदमी भी, विपक्ष का सदस्य भी जब अपनी बात को इस तरीके से कहता है तो सरकार पर उसका असर होता है और एक बड़ी प्रभावी भूमिका वो अपनी सदन के अंदर निभाता है। विपक्ष का सदस्य ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रख सकता है, ये आपने कहा, और ये बात सच भी है, बशर्ते विपक्ष का व्यक्ति एक सार्थक और सकारात्मक भूमिका निभाना चाहे तो। हुँ? लेकिन विपक्ष के लोगों का आरोप है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता और विपक्ष की भूमिका निभाने में अड़चन डाली जाती है। आप कितने सहमत हैं? देखिए, मेरे जैसा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति विपक्ष को भी उतना ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट मानता है किसी सदन का जितना कि सत्ताधारी पक्ष। कोई भी सरकार, कोई भी लोकतंत्र विपक्ष के महत्व के बिना बहुत बढ़िया काम नहीं कर सकता है। इसलिए एक वज़नदार विपक्ष का होना भी इस लोकतंत्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए व्यक्तिगत कुंठाओं, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर अगर कोई बात अपनी कहना चाहे तो न तो ऐसे व्यक्ति को कभी रोका जा सकता है और ऐसे व्यक्ति की बात का असर भी बहुत गहरा हुआ करता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले सदन में ये कहा था कि आज तक के हरियाणा के इतिहास में जिस प्रकार की भूमिका हरियाणा के विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष ने सबको समान रूप से देखकर निभाई है, वो भूमिका देखने में बहुत समय के बाद देखने को मिली। मैं कहता हूं कि कुछ लोगों को बात अपनी कहनी नहीं आती जी। कहने को कोई नहीं रोक सकता है। जब आप
व्यक्तिगत कुंठाओं से बात करेंगे, आरोप और प्रत्यारोप में एक दूसरे के ऊपर तीर छोड़ेंगे तो सामना भी वाला भी जवाब देगा। वो खड़ा होगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आएगा, सप्लीमेंट्री लेके आएगा। तो मेरा ये मानना है कि विपक्ष को बोलने का पूरा समय मिलता है। जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई तो 1 घंटा 15 मिनट तक विपक्ष के नेता बोले, और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक के हरियाणा की विधानसभा के इतिहास में कभी भी 1 घंटा 15 मिनट तक विपक्ष का नेता अपनी बात कहने में सफल नहीं हुआ है। मतलब वो बोलना नहीं चाहता या उनको बोलना नहीं आता या बोलने नहीं दिया जाता? बोलने का ढंग गलत कई बार होता है, जिसकी वजह से दूसरा पक्ष जो है वो व्यवधान करेगा। निश्चित रूप से जब कोई बात आप गलत बयानी करेंगे, तथ्यों को गलत प्रकार से प्रस्तुत करेंगे, तो वो जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं वो चुप क्यों बैठेंगे? उनको भी अपनी बात कहने का हक है, और कोई भी बात जो गलत तरीके से या जिसमें सत्यता ना हो उसको झुठलाने का भी उनको हक है। ये थोड़ी है कि कोई एक व्यक्ति आरोप लगाए, आरोप पर आरोप लगाता रहे, तथ्यों के विपरीत बात करता रहे और उसका कोई जवाब ना दे। तो इससे सदन का बहुमूल्य समय जो है वो हर बार मैंने देखा है कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन सदन में कर सकते हैं लोग। बड़े अच्छे स्पीकर्स हैं, बड़े अच्छे कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो डिबेट का स्टैंडर्ड है उसको बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की बातों में उलझकर सदन का समय भी खराब होता है, और साथ में जो बातें प्रभावी ढंग से विपक्ष कह सकता है उस बहुमूल्य समय की सदुपयोग होना चाहिए, उससे भी वंचित हो जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी।